हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध था मर्यादा और अहंकार के बीच। एक ओर थे भगवान राम, सत्य, संयम और करुणा की मूर्ति। दूसरी ओर था रावण, विद्वान, बलशाली और अभिमान और वासना का प्रतीक। त्रेता युग में जब पृथ्वी पापों की बोझ से कांप उठी, जब राक्षसों का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान विष्णु के रूप में जन्म लिया राम ने, केवल एक उद्देश्य से, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। राम की जीवन गाथा एक राजा की नहीं बल्कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, जो त्याग की पराकाष्ठा तक गया, जिसने 14 वर्षों का वनवास भी मुस्कुराकर स्वीकार किया, जिसने सीता के अपहरण का बदला लिया और लंका के रावण को उसकी मृत्यु तक पहुंचाया। लेकिन क्या रावण केवल खलनायक था? वो भी एक अधूरी व्यक्ति, भक्ति और अत्यधिक अहंकार की त्रासदी बन गया। यह इस कथा में छिपे हैं भक्ति और बलिदान के रंग, युद्ध और यश के संग्राम, और वो हर सवाल जो आज भी हमारे भीतर गूंजते हैं। आइए जाने राम और रावण की इस अद्भुत और भव्य कथा को, जहाँ तक अंत में अधर्म मिटता है और धर्म की विजय होती है। दोस्तों, त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ 3 रानियों के साथ रहते थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होता। तब गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर उन्होंने त्रेष्ठ यज्ञ कराया। यह यज्ञ के फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठा थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की और राक्षस ताड़का का वध कर ऋषियों की रक्षा की। दोस्तों, विश्वामित्र राम को मिथिला ले गए, जहाँ जनक राजा के अपने पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया। राजा दशरथ राम को राजा बनाने ही वाले थे कि कैकेयी की दासी मंथरा ने षड्यंत्र रचा। कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के तहत भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। राजा दशरथ दुख में कललित हो गए। राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए निकल पड़े, उन्होंने कई ऋषियों से भेंट की, राक्षसों का संहार किया। पंचवटी में निवास के दौरान रावण की बहन पेड़खा लक्ष्मण द्वारा अपमानित हुई। क्रोधित होकर वह लंका गई और रावण को उकसाया। रावण ने स्वर मृग का षड्यंत्र रचा और सीता को हरण कर लंका ले गए। दोस्तों, सीता की खोज में राम और लक्ष्मण कई वन भटके। उन्हें ऋषि पक्षी, जटायु और हनुमान से सहायता मिली। हनुमान ने राम से मिलकर उन्हें सीता का समाचार दिया और लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता से भेंट की। हनुमान ने लंका दहन किया और राम को लंका के बारे में विस्तार से बताया। तब राम ने वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और समुद्र से पुल निर्माण का वरदान मांगा। नल नील की सहायता से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ। लंका पहुंचकर राम ने रावण को संदेश भेजा, सीता को सम्मान सहित लौटाओ। परंतु अभिमानी रावण ने यह अस्वीकार कर युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध का आरंभ हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध किया और घायल हुए। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। अंगद, सुग्रीव, नल नील सभी ने वीरता दिखाई। मेघनाथ और कुंभकर्ण मारे गए। रावण का अंत हुआ जब राम ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने प्रमाणित किया कि सीता पवित्र है। फिर राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे। भरत ने उन्हें राजगद्दी सौंपी। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। जहाँ कोई दुखी नहीं था, सभी धर्म में स्थित थे। राम का जीवन धर्म, सत्य, त्याग और प्रेम की मिसाल बन गई। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म पर अधर्म की विजय और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का प्रतिबिंब है। रावण एक विद्वान, शक्तिशाली परंतु अहंकारी था, जिसने अपने अभिमान के कारण विनाश को बुलाया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो
हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।